हेलो गाइस, दिस इज देवांश कौशल्यान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10 हिंदी स्पर्श चैप्टर 12 तांतारा वामीरो कथा एक्सप्लेनेशन पार्ट 1। और गाइस, ये कथा मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, ये कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस, तब तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस, हम शुरू करने वाले हैं तांतारा वामीरो कथा। सो गाइस, लेट्स बिगिन। सो गाइस, ये है तांतारा वामीरो कथा के ये लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। और ये गाइस, मैं आपकी इसकी उनकी ओरिजिनल फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ। ये है लीलाधर मंडलोई, जिन्होंने तांतारा वामीरो कथा को लिखा था। सो गाइस, कथा शुरू करने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि क्या किया है इन्होंने कथा में। सो इनका नाम है लीलाधर मंडलोई। ये जन्म हुए थे 1954 में। तो गाइस, इन्होंने इसमें लिखा है 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव में गुड़ी में जन्मे थे लीलाधर मंडलोई। गांव का नाम क्या था? गुड़ी। और जन्माष्टमी के दिन और जिले का नाम क्या था गाइस? छिंदवाड़ा। ये जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए थे, नोट कीजिएगा इसे। लीलाधर मंडलोई की दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। उनकी जो उन्होंने एजुकेशन की वो भोपाल और रायपुर में की थी। उन्होंने प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रण किया गया। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। लीलाधर मंडलोई एक कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ आंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण है। अब गाइस, ये थोड़ा सा वो कथा के बारे में आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजीतियाँ पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वर्णन, डायरी, मीडिया रिपोर्टर्स और आलोचना लेखन की ओर प्रस्ताव करता है। सो गाइस, इन्होंने अपना वो जन्म बताया है। ये छिंदवाड़ा ज़िले से गुड़ी में रहते थे। छिंदवाड़ा ज़िले से हैं और इनका जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। और लीलाधर मंडलोई की शिक्षा भोपाल और रायपुर में हुई थी, ठीक है। और उच्च जो शिक्षा उन्होंने ली थी वो कॉमनवेल्थ रिलायंस ट्रस्ट, यानी वो लंदन में वहाँ से ली थी उन्होंने, ठीक है। उन कंपनी की तरफ से उनको आमंत्रण आया था
अब लीलाधर मंडलोई एक कवि हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार के इन्होंने लिखा है पूरे इस उसमें क्या कहते हैं चैप्टर में। और गाइस तो हम शुरू करते हैं हमारा तातारा वामीरो कथा का चैप्टर। हाँ गाइस, ये है हमारा तातारा वामीरो कथा का चैप्टर। हाँ गाइस, अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यानी पहले के समय अंडमान जो द्वीप समूह था उसका जो दक्षिणी द्वीप था वो है लिटिल अंडमान। ये पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। जो वहाँ का जो अंडमान का जो वो क्या कहते हैं एक तरह से कैपिटल मानिए पोर्ट ब्लेयर है, वो लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है। इसके बाद निकोबार की द्वीप समूह श्रृंखला आरंभ होती है जो निकोबारी जन जाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। यानी गाइस एक बात यहाँ पे समझने की बात है, जो अंडमान है और जो निकोबार है उनकी दूरी यहाँ पे लिखी है लगभग 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और फिर निकोबार के बारे में बताया है, निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है। यानी जो निकोबार है वो वहाँ का पहला द्वीप है। कार निकोबार जैसे अंडमान का लिटिल अंडमान है, ऐसी निकोबार का कार निकोबार है जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। जो वहाँ का जो लिटिल जो अंडमान है, यानी यहाँ पे ऊपर बताया था जो यहाँ पे लिटिल अंडमान है वहाँ से इसकी दूरी कार निकोबार की 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है, यानी वह ऐसा मतलब सोचते थे कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। पहले के ज़माने में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इसके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। यानी कि इसके भी पीछे ये जो कथा है एक, वो आज भी लेखक ने दोहराई है। अब तो मेन है, सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े थे, यानी बहुत समय पहले जो लिटिल अंडमान थे और कार निकोबार जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर गांव था। गांव का नाम इधर गाइस मैंने इधर रखा है, ये है पासा गांव। पासा गांव, इधर थोड़ी मिसप्रिंटिंग थी इसलिए मैंने इधर कर दिया है पासा गांव। यानी जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार जो पहले जुड़े थे वहाँ पे एक पासा गांव था। पासा में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। जो पासा गांव था उसमें एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली एक युवक रहा करता था। उसका नाम था तातारा। उसका जो नाम था तातारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। वो जो जहाँ पे वो रहता था वो निकोबार में, वो उसे बेहद प्रेम करते थे। तातारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। तातारा इसके गाइस तातारा के थोड़े की पॉइंट्स हैं, इधर ज़रा ध्यान से देखिएगा। तातारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, तातारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। जो तातारा था वो मदद भी करता था सबकी और दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समुचे द्वीपवासियों का सेवा करना
सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। केवल अपने गांव वासियों को नहीं, केवल पूरे द्वीप समूह को वो जहाँ भी उसे मदद करने के लिए मौका मिलता था, वो पूरे द्वीप समूह को मदद करने के लिए तैयार रहता था हर समय। अपने गांव वालों को ही सॉरी गाइस, हाँ, उसके इस त्याग की वजह से, एक सेकंड, हाँ, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीप समूह की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। हाँ गाइस, अब इधर से मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, समझ में आ गया होगा आपको। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वहाँ भाग वह पहुँच जाता। यानी जब भी लोगों पर मुसीबत आती तो लोग उसे याद करते थे, वो भाग के वहाँ पे लोगों के पास पहुँच जाता था। दूसरे गांव में भी वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और भाग के वहाँ पे भी पहुँच जाता था। यानी जो दूसरे गांव के लोग थे वो भी वक्त मुसीबत स्मरण करते थे और वहाँ पे भी पहुँच जाता था। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहार के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रण किया जाता। अब गाइस यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, क्योंकि अपने गांव में तो ठीक है, वहाँ के जो दूसरे गांव में भी है, जो दूसरा गांव है वो है दूसरा गांव है, वहाँ पे भी लोग उसे बुलाते थे आदर और सम्मान के साथ। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसे करीब रहना चाहते थे। उसका जो मतलब एक तरह से मानिए पर्सनालिटी जो थी उसकी, वो बहुत ही अच्छी थी, ताकि लोग उसके पास आना चाहते थे। जैसे मानिए किसी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो तभी तो कोई आदमी उसके पास ही आएगा, मतलब उसके पास ही संग में ही तो रहना चाहेगा। ऐसे ही तातारा था, उसकी भी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। ठीक है, साथ ही आदमी, एक सेकंड, पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर से सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। यानी उसको तातारा की एक स्पेशलिटी ये है कि वो जो अपनी कमर में वो लकड़ी की तलवार हमेशा बांधे रहता था। लोग का मत था बावजूद लकड़ी की होने पर उसे तलवार में अद्भुत दैविक शक्ति थी। तातारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता। वो उसमें लोगों का ऐसा मानना था कि उस तलवार में एक दैविक शक्ति है, इसलिए तातारा उसे अलग नहीं होने देता। अपनी दूर से मतलब अपने दूर से अलग नहीं होने देता। ठीक है, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता, और वह जो उसकी तलवार थी वो दूसरों के सामने कभी चलाता भी नहीं था, मतलब उपयोग नहीं करता था। किंतु उसके चर्चित साहसी कारनामों के कारण लोग बाघ तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। यानी जो उसके वो इतनी लोगों की मदद करता था, बहुत वो करता था, तो लोग ऐसा मानने लगते थे कि उस तलवार में एक बहुत दैविक शक्ति है, इसलिए वो अपनी उस कमर से अलग नहीं होने देता था। तातारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। यानी तातारा की जो तलवार थी वो बहुत ही रहस्य थी।
मतलब हिस्ट्री एक तरह से आप कह सकते हो। एक शाम तांतारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। मतलब एक शाम, मतलब एक इसमें बताया जा रहा है कि एक शाम को, शाम का समय है, वह तांतारा बहुत मेहनत करके अपना शाम को टहलने चला गया। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था, यानी जो सूरज था वो डूबने को जा रहा था, मतलब एक तरह इवनिंग टाइम। समुद्र में ठंडी बयारें आ रही थीं, यानी जो ठंडी ठंडी हवा है और वो आ रही थी। पक्षियों का एक संकलित चहचहाने शने शने छिण छिण होने को थी। उनका मन शांत था, उसका जो मन था वो बहुत ही शांत था। जो पक्षी थे वो सब अपने अपने घर जा रहे थे उस समय। एक सेकंड, विचार मनगन तातारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंग किरणों को समुद्र में निहारने लगा। तभी कहीं पास से एक मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। मतलब अब तातारा वो मन तो जो था वो बहुत ही शांत था। वो सूरज को देख रहा था और सामने समुद्र था, वो सूरज को ढलते हुए देख रहा था, ठीक है। तभी कहीं उसे सुनाई दिया कि कोई समुद्र से मधुर गीत सुनाई दिया उसे। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। उस गीत ऐसा आ रहा, मतलब गीत ऐसा जो कोई मतलब गीत ऐसा आ रहा था कि मानो उसकी तरफ ही आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता, और जो भी लहरें वहाँ चल रही थी उसमें लहरों का भी संगीत सुनाई दे रहा था। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। जो भी गा रहा था वो इतना प्रभावी था कि अपना जो एक तरह से कहते हैं ना, गाने में किसी काम में डूब जाना, ऐसे ही उसे कोई अता पता नहीं था, वो गाने में एकदम डूब गया था। लहरों के एक प्रबल बेग ने उसकी तंद्र भंग कर दी। मतलब जो लहरें थी वो जहाँ पे जिस मन में वो गा रहा था, उस जो बेग थी, मतलब क्या एक तरह से कह सकते हैं जैसे कोई आदमी किसी काम में डूबा हो, ठीक है, और अचानक से कहीं से और आवाज़ आ जाए तो उसकी जो शांति है, मतलब जिस काम में वो लगाया वो उसका वहाँ से मन हट जाएगा। ऐसी गाने का था क्यों, जो वो आदमी जो गा रहा था, है ना, तो उसका एक लहरें बहुत तेज होने लगी, तो उसका लहरों ने गाने से मन बिल्कुल भंग कर दिया। चेतन होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब आगे चलते हैं। जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। जो गीत के स्वर थे वो अब इधर उधर देखने लगा कहाँ से गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया, यानी जो अभी गाइस इधर तातारा की बात हो रही है, इधर भी हो रही थी कि जो उसका मतलब एक तरह से उसका गाने वाले जो गाना गा रहा था उसका लिंक टूट गया। अब वो उधर उधर देखने लगे कहाँ से गाना आ रहा था, कैसे आ रहा था।
वह जहाँ से वो गाना आ रहा था वहीं से वो फिर बढ़ने लगा। अतः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी, जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की धों पर डूबते आकर्षक रंगों की निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। मतलब वो जो अब गाइस ये यहाँ पे पता चला है कि जो गा रही थी वो एक युवती थी। ठीक है, वो बेहद उस ढलती हुई शाम में वो मतलब इधर बढ़ते वहाँ पे शाम तो हो ही रही थी। ठीक है, वो रंगों की निहारते हुए गा रही, मतलब जो रंग थे वहाँ से वो निहारते हुए गा रही थी। वो एक और जो वो गीत था वो एक श्रृंगार गीत था जो वो गा रही थी। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। मतलब उसे ध्यान ही नहीं गया कि कोई जो अजनबी युवक है वो उसे ताके जा रहा है। एकाएक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। मतलब जो उसके बाद वो ऊंची लहर वहाँ से समुद्र से आई और जो युवती थी उसे उसने भिगो दिया। वह हड़बड़ा में गाना भूल गई और वहाँ पे वो गाना भूल गई। गाना भूलने का कारण तो यही है गाइस, सॉरी, इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। अब वो हड़बड़ा गई है ना गाना, और वो जो गाना गा रही थी वो भी भूल गई। ठीक है, अब वो जब तक वो सामान्य एकदम नॉर्मल हो पाती उसने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। अब वो जो ये गाइस इधर से देखिएगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। ये वाली जो लाइन है तुमने, अब ये गाइस ये मैं बता दे रहा हूँ इधर, ये बोली है तातारा ने। और गाइस इसके लिए युवती यानी जो गा रही थी उसके लिए बोला कि तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। तातारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संताकर उसने बेरुख के साथ जवाब दिया। ठीक है, और अब उसने तातारा पूछ रहा है कि इतना बढ़िया गाना तुम गा रही थी, तुमने मना क्यों कर, मतलब गाना बंद क्यों कर दिया, इतना मुझे अच्छा लग रहा था। एक तरह से उसने विनती कर कर कही। ठीक है, अब जो युवती थी वो कहती है, पहले बताओ तुम कौन हो। इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्न का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। यानी वो एक तरह से वो पहले एक तो तांतारा उसके लिए अजनबी था, वो पहले पूछ रही थी कि तुम बताओ तुम कौन हो।
तुम बताओ तुम कौन हो, इस तरह मुझे घूर रहे हो तुम। उसने मतलब प्रश्न का और मैं मेरे जो गाना गाने से तुम प्रश्न पूछ रहे हो, ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हो मुझसे? गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्न का उत्तर देने को मैं बद्ध नहीं। हाँ, पहले की प्रथा गाइस ये थी कि जो गांव के लोग गांव में ही करते थे, है ना। तो वो एक ऐसा कह रही है कि मैं अपने गांव के लोगों को ही उत्तर देती हूँ और किसी अन्य गांव के लोगों को उत्तर मैं नहीं देती। और ये तुम भी जानते हो। तातारा मानो शुद्ध बुद्ध खोया हुआ था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। मतलब ये नहीं बताया कि ये कौन था। मतलब तातारा ने नहीं बताया कि वो इस गांव से है और मेरा नाम तातारा है, ये उसने नहीं बताया। तातारा ने जो अपना पहले जो प्रश्न पूछा था उसने वो दोबारा दोहराया। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। वो फिर दोबारा कहने लगा कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, तो गाओ गीत पूरा। सचमुच तुम बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह मतलब एक तरह से वो कह रहा है कि तुम्हारी बहुत सुरीली आवाज़ है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। वो जो युवती थी यानी जो लड़की थी वो फिर कह रही है कि ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। युवती ने कहा, सच बताओ तुम कौन हो? लाप्ती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। अब गाइस, जो युवती थी, है ना, ध्यान से सुनिएगा, वो लाप्ती गांव में रहती थी। यानी गाइस तातारा का गांव पासा था और वहाँ और जो इस युवती का अभी तक गाइस नाम नहीं आया है ना, जो और उसका गांव का पता चल गया है। वो उसका गांव है लापती। तातारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच नहीं सकी। उसने पुनः विनय किया कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। वो फिर दोबारा कह रहा है तातारा कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ दोबारा। युवती झुंझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी, अतः उसने निश्चित पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा। यानी उसने अब 2-3 बार वो पूछ चुकी तुम कौन हो, क्या करते हो, है ना। तो वो तातारा कह नहीं रहा है, तो उसने अब थोड़े से गुस्से में होकर पूछी कि बताओ तुम कौन हो। अब आगे इधर चलते हैं आगे। डीटा एक ये थोड़ा सा वर्ड है, ढीठता की हद है। यानी अब वो बहुत गुस्से में है। वो एक तरह से टोन मार रही है कि ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम्हें बस एक ही राग अल्पा रहे हो, गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुमने गांव के नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। तातारा को मानो कुछ होश आया। उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। अब वो गाइस मुड़ के तो वो जा रही थी, है ना,
गुस्से में थी, गुस्सा आ गई थी उसे और वो मुड़ के जा रही थी। अब गाइस तातारा को जो वो तातारा उस गीत में खोया था, अब उसे थोड़ा होश आ गया कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ। तो उसने मतलब उसके सामने जाकर वो फिर गिड़गिड़ाने लगा। अब वो तांतारा कह रहा है उस लड़की से यानी युवती से, मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुमने देखकर मैंने चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूँगा, बस अपना नाम बता दो। तातारा ने विषाद से आगाह किया। उसकी आंखों युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। यानी अब वो माफ़ी मांग रहा है तातारा, ठीक है। अब वो उससे नाम पूछने लगा कि उसने अपना नाम तो बता दिया कि वो कहाँ है, ठीक है, और मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूँगा। अब वो कह रहा है अपना नाम बता दो, ठीक है। अब उसकी आंखों में वो उसे ऐसा लगा कि वो सच बोल रहा है, जो उसका युवती है। अब उसका नाम गाइस आया वामीरो। एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में पहुंची, वामीरो वामीरो। अब गाइस जो युवती का जो मतलब जो लड़की का जो नाम था वो है वामीरो। वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आ जाओ ना यहाँ। तातारा ने याचना भर स्वर में कहा कि काश तुम कल भी आ जाओ मेरे पास, ऐसे वो कहने लगा। सो गाइस मैंने आपको शुरू में कहा था ना, ये थोड़ी सी बहुत इंटरेस्टिंग कथा है। अब गाइस अगले वीडियो में यानी जो पार्ट 2 का जो वीडियो है मैं आपको ये बताऊंगा कि जो अब गाइस तातारा ने कहा है कि काश तुम कल भी आ जाओ। अब मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि वामीरो क्या अगले दिन मतलब आती है कि नहीं आती है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस अगले वीडियो में आपको ये बताऊँगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ये बताऊँगा कि वामीरो आती है तातारा के पास के नहीं। सो गाइस ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो मैं आपको पार्ट 2 के वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो मिलते हैं।